वो रात जब अल्लाह ने दिल थाम लियो, रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने सितारों को छुपा दिया हो। हवा में अजीब सी खामोशी थी और शहर के एक पुराने से फ्लैट में ज़ैन जमीन पर बैठा, दोनों हाथों में सर थामे रो रहा था। कमरे में बिखरे कागजात इसकी जिंदगी की कहानी सुना रहे थे। किराए का आखिरी नोटिस, बिजली के बिल और एक अस्पताल की रिपोर्ट जिस पर साफ लिखा था, वालिदा को फौरी इलाज की जरूरत है, ताखीर जानलेवा हो सकती है। ज़ैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसने टूटती हुई आवाज में कहा, आ अल्लाह, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कभी ज़ैन की जिंदगी भी आम नौजवानों जैसी थी। वो हंसता था, ख्वाब देखता था और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाता था। इसके वालिद एक सादा मगर नेक इंसान थे जो हमेशा कहते, बेटा, रिस्क कम ज्यादा नहीं होता, बस हलाल होना चाहिए। फिर एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो साया हमेशा के लिए उठ गया। इस दिन के बाद ज़ैन ने खुद से वादा किया था कि वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, मगर वक्त ने इसे बार बार आजमाया। नौकरी छूटी, जमा पूंजी खत्म हो गई और जो दोस्त कल तक साथ थे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए। लोग सिर्फ एक ही जुमला कहते, अल्लाह पर छोड़ दो, मगर कोई ये नहीं बताता था कि अल्लाह पर छोड़ने से पहले इंसान कितना टूटता है। इस रात ज़ैन के दिल में एक खतरनाक ख्याल आया, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। ये सोच आते ही इसका दिल कांप गया। वो फौरन उठा, वुज़ू किया और जाए नमाज बिछा दी। सजदे में गया, मगर अल्फाज साथ न दे सकी। आंखों से आंसू टपकते रहे और दिल चीख चीख कर कहता रहा, आ रब, अगर मैंने कहीं गलती की है तो मुआफ कर दे। मैं मजबूत नहीं हूं, मुझे थाम ले। ये कोई आम दुआ नहीं थी, ये एक ऐसे दिल की सदा थी जो आखिरी हद तक पहुंच चुका था। अगली सुबह ज़ैन माँ को अस्पताल ले गया। फीस सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए। वो बाहर बेंच पर बैठ गया, नजरें जमीन पर जिमी थी। इसी लम्हे एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग इसके पास आकर बैठ गए। नरमी से बोले, बेटा, परेशानी आंखों में छुपी नहीं रहती। ज़ैन ने ना चाहते हुए भी सब कुछ बता दिया। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, फिर बोले, अल्लाह जब अपने बंदे को आजमाता है तो किसी न किसी शक्ल में खुद भी आ जाता है। वो उठे, फीस जमा करवाई और जाते जाते बस इतना कहा, सब्र मत छोड़ना। ज़ैन की आंखें हैरत से फैल गईं। वो जान चुका था, ये मदद नहीं, अल्लाह की रहमत थी। चंद दिन बाद माँ की हालत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब सब अल्लाह के हाथ में है। ये सुनकर ज़ैन टूट गया। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर वो बार बार एक ही बात दोहराता रहा, आ अल्लाह, मैं राजी हूं, बस मेरी माँ को सलामत रखना। इसी लम्हे उसे एक बात समझ आ गई, सब्र का मतलब ये नहीं कि दर्द ना हो, बल्कि ये कि दर्द में भी अल्लाह से शिकायत ना हो। कई दिन गुजर गए, हर दिन एक नया खौफ लेकर आता, मगर ज़ैन अब बदल चुका था। वो फजर के बाद हाथ उठाता और कहता, आ अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया है,
जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा। और फिर वो दिन आया जब डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, खतरा टल गया है, आपकी वालिदा अब बेहतर है। ज़ैन वहीं जमीन पर बैठ गया, सजदे में गिर पड़ा। वो रो रहा था, मगर ये आंसू शुक्र के थे। आज ज़ैन के पास दौलत नहीं, मगर दिल का सुकून है। वो जान चुका है कि अल्लाह हर दुआ फौरन कबूल नहीं करता, मगर हर दुआ सुना जरूर जाता है। और हर आजमाइश के पीछे रहमत छपी होती है। वो अब हर मुश्किल में बस एक ही बात कहता है, आओ अल्लाह, तो काफी है अगर आज अब भी अंधेरे में है। अगर दुआ करते करते थक गए हैं तो याद रखिए, अल्लाह आजमाता है मगर छोड़ता नहीं। सब्र वो चिराग है जो अंधेरे में जलता है, और जिस दिल में अल्लाह पर यकीन हो वो दिल कभी बेसुकून नहीं रहता।